हेलो फ्रेंड, एडुवेव क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं रंजन कुमार आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीव विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आगामी परीक्षाओं जैसे आरआरबी, एनटीपीसी एवं ग्रुप डी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वृषण द्वारा किस हार्मोन का स्राव होता है? तो ये होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अंडाणु में गुणसूत्रों के जोड़े की संख्या कितनी होती है? अंडाणु, यहाँ पे गौर कीजिएगा, अंडाणु, तो ये होता है 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तन्य स्रावन हार्मोन है, तो ये है आपका ऑक्सीटोसिन। ये है आपका ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्तव चक्र में किस हार्मोन के कम होने से आर्तव होता है? आर्तव कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन को, जो कि माहवारी होता है उसको कहता है आर्तव चक्र। माहवारी चक्र किस हार्मोन की कमी होने के कारण होता है? तो ये होता है आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कम होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो निषेचन की प्रक्रिया होती है डिंबवाहिनी नलिका में। डिंबवाहिनी नलिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु अस्थायी रूप से डैश में रखे जाते हैं, तो ये रखे जाते हैं अधिवृषण में। कहाँ रखे जाते हैं? अधिवृषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारियों में हार्मोन द्वारा महिला माध्यमिक यौन पात्रों का विकास किया जाता है, तो ये विकास किया जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का समान गर्भकाल क्या है? तो ये है आपका 270 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचित कोशिका को कहा जाता है? निषेचित कोशिका को कहा जाता है युग्मनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? तो ये है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पौधे की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है? तो ये दिखाता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो आंसर होगा 4 क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन किस चरण में होता है? तो ये होता है जिगोटीन फेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन के किस चरण के दौरान तुर्क रेशे बनते हैं और गुणसूत्रों से जुड़ जाते हैं? तो ये बनते हैं मध्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका विभाजन में चरण जिसमें G1 प्रावस्था, S प्रावस्था, G2 प्रावस्था शामिल है वह है अंतरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्लांट ऊतक की कोशिका की दीवारें सुब्रीन द्वारा समन्वित होती हैं जो उन्हें गैस और पानी के अणुओं के लिए अभेद्य बनाती हैं। वो कौन सी है इन प्लांट ऊतक? वो है कॉर्क
कॉर्क की कोशिका की दीवार होती है जो कि इंसुलिन द्वारा समन्वित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन जंतुओं में कोशिकाएं 3 भ्रूणिक परतों में व्यवस्थित होती है उन्हें कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं के सबसे बाहरी आवरण का गठन डैश द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है सेल्यूलोज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिकांग में किसे एक कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है लाइसोसोम को, जिसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसको याद करने का ट्रिक है कि आदमी जब आत्महत्या करता है तो वो क्या हो जाता है, लाश बन जाता है। जब आत्महत्या करता है तो वो लाश बन जाता है, तो इसी से आप इसको याद कर लीजिए। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को रिलेट करिए लाश से, तो ये आपको आसानी से लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिका के अंग का अपना डीएनए होता है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, दोनों 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अंगुलांक किस पर आधारित है, तो ये डीएनए अंगुलांक कहने का मतलब है डीएनए फिंगरप्रिंट। तो ये आधारित है डीएनए बहुरूपता पर। यह आधारित है डीएनए बहुरूपता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का जलरागी स्वरूप किसकी मौजूदगी के कारण होता है, ये होता है फॉस्फेट वर्ग की मौजूदगी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में सबसे प्रचुर मात्रा में आरएनए है, कौन सा आरएनए है, आरएनए जंतु कोशिका में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सेट आरएनए में मौजूद पिरिमिडाइन है, तो ये है यूरेसिल और साइटोसिन। आरएनए में मौजूद पिरिमिडाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण डैश में होता है, तो ये होता है आपका नाभिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है लिप्यंकन। इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, लिप्यंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में कौन सा दर्शन शास्त्र विद्यालय डार्विनियन के मूल्यांकन सिद्धांत के लिए तर्क के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, तो किया जाएगा आपका प्रकृतिवाद के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसे 20वीं शताब्दी के डार्विन के रूप में कहा जाता है, ये कहा जाता है अंसर्ट मेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन का चयन कीजिए। मधुमक्खी और मच्छर जैसे कीटों के नेत्र मनुष्यों और जानवरों से भिन्न होते हैं।
दूसरा है मधुमक्खी तथा मच्छर एक ही समय में अलग अलग दिशा में देख सकते हैं। तो ये दोनों कथन सही है। तो आंसर होगा ए और बी दोनों। Thank you for watching. Just like, share and subscribe and press the bell icon for latest notification. Thank you.